हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है अपराध विधि सेकंड दंड प्रक्रिया संहिता लॉ ऑफ क्राइम, इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। हमारे चैनल पर आपको एलएलबी के सभी सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यूज उपलब्ध हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में बैक से बच सकें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में सगे मामलों में सूचना देने के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 154 में, 158 में, 162 में या फिर ऑप्शन डी है हमारा 168 में। तो जो पहला प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो नंबर ए सही है, धारा 154 में। धारा 154 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में सगे मामलों में सूचना देने के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो 2-3 बार सुनेंगे, क्वेश्चंस कन्फर्म हो जाएंगे। प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के आवश्यक तत्व दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन है? नंबर आ, सगे सूचना अपराध से संबंधित होनी चाहिए। नंबर बी, सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी जानी चाहिए। नंबर सी, सूचना लिखित या मौखिक रूप में दी जा सकती है। और नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 का डी नंबर सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी इसके आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 183 किसमें किए गए अपराध के विचारण के संबंध में प्रावधान करती है? यात्रा, जल यात्रा, घर या ए और बी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 का डी सही है, यानी यात्रा और जल यात्रा के संबंध में। अगला प्रश्न है, एक अवयस्क बालिका को वाराणसी से व्यपहरण किया जाता है, अलीगढ़ में छुपाया जाता है, इटावा में निरुद्ध किया जाता है। व्यपहरण के इस अपराध का विचारण कहाँ किया जा सकता है? वाराणसी में, अलीगढ़ में, इटावा में या कहीं एबीसी कहीं पर भी? तो एबीसी कहीं पर भी इसका विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट सुन लीजिएगा ताकि परीक्षा में बड़ी आसानी हो आपको और अच्छा रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराएं 177, 189 में किसके संबंध में व्यापक प्रावधान किया गया है? जांच और विचारण। नंबर बी, अन्वेषण। नंबर सी, अन्वेषण और जांच। नंबर डी, विचारण और अन्वेषण। प्रश्न नंबर 5 है, इसका ए ऑप्शन सही है, जांच और विचारण के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जांच और विचारण के संदर्भ में एक सामान्य नियम का प्रतिपादन किस धारा में किया गया है? धारा 166 में अथवा 177 में या नंबर सी 188 में या नंबर डी 199 में। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, धारा 177 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अन्वेषण का उद्देश्य है। अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? अभियुक्त को गिरफ्तार करना, अभियुक्त को दंड देना, नंबर सी, अभियुक्त को दोष मुक्त सिद्ध कर देना या अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। तो बड़ी अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 7, अन्वेषण का उद्देश्य नंबर डी ही सही है, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा जांच शब्द को परिभाषित करती है? धारा 2, धारा 2(6), धारा 7, धारा 7(6). प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हमारा बी नंबर होगा, धारा 2(6). दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(6) जांच शब्द को परिभाषित करती है। जांच क्या है, यानी जांच है क्या, इस बारे में देखिएगा। एक गैर न्यायिक कार्यवाही, एक एफआईआर, एक न्यायिक कार्यवाही या अन्वेषण। तो 9 नंबर जो हमारा उत्तर है उसका सी नंबर सही होगा, जांच एक न्यायिक कार्यवाही है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है? धारा 150 में, धारा 154 में, धारा 158 में अथवा धारा 162 में। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हमारा होगा नंबर बी, धारा
154 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, परिवाद सदैव निम्नलिखित में किसके समक्ष किया जाता है? थाना प्रभारी के या चिकित्सा अधिकारी के या मजिस्ट्रेट के या परिवाद अधिकारी के? तो परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट के समक्ष ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 का हमारा सी नंबर सही है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट को सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आरोप पत्र कहा जाता है या चालान कहा जाता है या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपको खूब ही मालूम है ए और बी दोनों यानी आरोप पत्र या चालान दोनों ही कहा जाता है, तो सी नंबर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर, पुलिस रिपोर्ट प्रायः किस पर आधारित होती है? पुलिस अधिकारी पर, अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट पर, मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर या वकील की छानबीन कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर? प्रश्न नंबर 13 है, इसका बी नंबर सही होगा। अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। परिवाद को अन्वेषण हेतु किसे भेजा जाता है? पुलिस अधिकारी को, मजिस्ट्रेट को, अन्वेषणकर्ता को अथवा परिवाद अधिकारी को? तो परिवाद अन्वेषण हेतु 14 नंबर प्रश्न है, आपको खूब अच्छी तरीके बखूबी पता है कि पुलिस अधिकारी को ही भेजेंगे तभी वो जांच कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जांच से अभिप्राय, खाली जगह भरनी है, द्वारा की जाने वाली जांच प्रायः के बाद की जाती है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पुलिस अधिकारी या अन्वेषण भरा जाएगा, जांच या अन्वेषण, या मजिस्ट्रेट या अन्वेषण या जांच। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको। जांच से अभिप्राय मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच है। जांच हमेशा मजिस्ट्रेट के माध्यम से होती है और प्रायः अन्वेषण के बाद की जाती है और अन्वेषण करता है पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, परिवाद किस मामले में किया जा सकता है? सगे मामले में, असगे मामले में, इनमें से ए और बी दोनों मामलों में या इनमें से कोई नहीं? तो परिवाद हमेशा सगे या असगे दोनों ही मामलों में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर देखेंगे। पुलिस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 में पुलिस रिपोर्ट का प्रावधान है। नंबर बी, पुलिस रिपोर्ट में पुलिस रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा पेश की जाती है। नंबर सी, पुलिस रिपोर्ट प्रायः अन्वेषण अधिकारी के अन्वेषण पर आधारित होती है। नंबर डी, पुलिस रिपोर्ट को चालान या आरोप पत्र भी कहा जाता है। तो नंबर जो 17वां क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन गलत है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 में पुलिस रिपोर्ट का प्रावधान है, यही गलत है, बाकी नीचे वाले ऑप्शन सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 141 में, धारा 151 में, धारा 161 में अथवा धारा 171 में? प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर नंबर सी होगा, धारा 161 में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बाकी के सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यूज भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्क्रॉल होकर जरा सा रुकिएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 141 में, धारा 151 में, धारा 161 में या धारा 171 में? 18 नंबर जो प्रश्न है, इसका सी ऑप्शन हमारा सही होगा, धारा 161 में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 350 में साक्षी द्वारा सम्मन के पालन में हाजिर न होने पर उसे क्या करने का प्रावधान है? प्रोत्साहित, निंदा या सम्मानित? तो ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, परिवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नंबर ए, परिवाद के मामले में अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं होता है। नंबर बी, परिवाद प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है। नंबर सी, परिवाद अन्वेषण हेतु पुलिस अधिकारी को भेजा जाता है। नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 20 का डी ऑप्शन हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा स्क्रॉल प्रॉब्लम है।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे बड़ी विशेषता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? नंबर ए शीघ्र विचारणी, नंबर बी कार्यपालिका या न्यायपालिका से पृथक्करण, नंबर सी दोष सिद्ध होने के लिए बहुप्रयास, या नंबर डी भारी मात्रा में दंड वसूलना। प्रश्न नंबर 21 का बी नंबर सही होगा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है? धारा 2 में, धारा 2A में, धारा 2B में, धारा 2C में। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है नंबर बी, धारा 2A में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2A में जमानती अपराधों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? नंबर ए गलत कार्य होने का विकथन, नंबर बी अधिकार के हनन का विकथन, नंबर सी शारीरिक चोटों का विकथन, नंबर डी किसी अपराध के कारित होने का विकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हमारा होगा नंबर डी, किसी अपराध के कारित होने का विकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जांच किसके द्वारा की जाती है? केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा, केवल सत्र न्यायालय के द्वारा, या फिर मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा। प्रश्न नंबर 24 का डी ऑप्शन सही है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जांच कौन करता है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया नहीं है? अन्वेषण, जांच, विचारण, या बी और सी दोनों। तो 25 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसका ए नंबर ही सही होगा। कौन सी न्यायिक प्रक्रिया नहीं है? अन्वेषण न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। वीडियो को पूरा 2-3 बार सुनिएगा ताकि क्वेश्चन आसानी से आपके कंफर्म हो सके। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि LLB के समस्त सेमेस्टर्स का कंटेंट आपको आसानी से मिल सके। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।